हेलो स्टूडेंट, आपका एजुकेशन जी चैनल में स्वागत है। तो आज का टॉपिक है हरित क्रांति, जो आपको हम हरित क्रांति के टॉप 25 क्वेश्चन करवाएंगे, जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत केयरफुल होगा। तो स्टूडेंट, हम ज़्यादा देरी ना करते हुए सेशन को आगे बढ़ाएंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हरित क्रांति को किस वर्ष अपनाया गया था? हरित क्रांति को किस वर्ष अपनाया गया था? तो इसका राइट आंसर है 1966 में। हरित क्रांति को 1966 में अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, नई कृषि रणनीति के अंतर्गत भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस दशक में की गई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1970 के दशक में नई कृषि रणनीति के अंतर्गत भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। तो स्टूडेंट, हमारा अगला क्वेश्चन है, फसल बीमा योजना का प्रारंभ किस वर्ष किया गया? फसल बीमा योजना का प्रारंभ किस वर्ष किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1985। 1985 में फसल बीमा योजना का प्रारंभ किया गया था। देरी न करते हुए साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें। तो स्टूडेंट, हमारा अगला क्वेश्चन है, बोरलॉग के निवास स्थान के नाम से जाना जाता है। मतलब किस देश को नॉर्मन बोरलॉग के निवास के स्थान के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका को नॉर्मन बोरलॉग के निवास का स्थान माना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, एम.एस. स्वामीनाथन को भारत की हरित क्रांति का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? मतलब विश्व के हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नॉर्मन बोरलॉग को। नॉर्मन बोरलॉग को। क्वेश्चन है हमारा, सकल घरेलू उत्पादन के रूप में भारत में कृषि का कितना भाग है? सकल घरेलू उत्पादन के रूप में भारत में कृषि का कितना भाग है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 14%। 14% है। भारत में हरित क्रांति किन फसलों में सफल रहती है? मतलब भारत में हरित क्रांति किन फसलों में सफल रहती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गेहूं और चावल। गेहूं और चावल भारत में हरित क्रांति की फसल में सफल रहती है। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति के अंतर्गत HIV का क्या मतलब था? तो इसका उच्च पैदावार वाली किस्म के बीज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन है, हरित क्रांति का प्रथम चरण चलाया गया, मतलब हरित क्रांति का प्रथम चरण चलाया गया कब, किस वर्ष? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1960 ईस्वी के दशक में मध्य में। मतलब 1960 के दशक के मध्य में हरित क्रांति का द्वितीय चरण चलाया गया था। हरित क्रांति का द्वितीय चरण चलाया गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1970 के दशक के मध्य में। मतलब 1960 और 70 के बीच में हरित क्रांति का द्वितीय चरण चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सदाबहार क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था? मतलब भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सदाबहार क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एम.एस. स्वामीनाथन जी। एम.एस. स्वामीनाथन। मतलब उन्नत पैदावार वाली किस्म के बीज HIV की शुरुआत किस फसल से की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गेहूं से। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति के अंतर्गत किन बातों पर जोर दिया गया? हरित क्रांति के अंतर्गत किन बातों पर जोर दिया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। मतलब रासायनिक खादों का प्रयोग करके, HIV बीजों का प्रयोग करके, कीटनाशकों का बेहतर प्रयोग करके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति के अंतर्गत HIV बीजों के आरंभिक साइट के रूप में सर्वप्रथम किस राज्य को चुना गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंजाब को।
अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति के अंतर्गत स्वतंत्रता के बाद भारत में किस फसल के उत्पादन में वृद्धि हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गेहूं में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गेहूं में। गेहूं में हरित क्रांति के अंतर्गत स्वतंत्रता के बाद भारत में फसल के उत्पादन में वृद्धि हुई। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरित क्रांति का प्रभाव भारत में उगाई जाने वाली किस फसल पर सबसे ज़्यादा पड़ा? मतलब हरित क्रांति का प्रभाव भारत में उगाई जाने वाली किस फसल पर सबसे ज़्यादा पड़ा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गेहूं में। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति के दौरान चावल के उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, से बढ़ा, मतलब आंशिक रूप से बढ़ा। चावल के उत्पादन पर आंशिक रूप से बढ़ा। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति के दौरान मोटे अनाज और दलहन के उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कमी हुई। मतलब चावल की उत्पत्ति, मतलब चावल में वृद्धि आई और दलहन में कमी आई हरित क्रांति के दौरान। मतलब दाल जो है मोटे अनाज में आती है। अगला क्वेश्चन है, द्वितीयक हरित क्रांति का उद्देश्य किन फसलों के उत्पादन के लिए किया गया था? मतलब द्वितीयक हरित क्रांति का उद्देश्य किन फसलों के उत्पादन के लिए? ऑप्शन डी, इनमें से सभी के लिए। चावल के उत्पादन के लिए भी, तिलहन के उत्पादन के लिए, दलहन के उत्पादन के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी के लिए। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति के बुनियादी तत्व निम्नलिखित में से क्या थे? हरित क्रांति के बुनियादी तत्व में निम्नलिखित में से क्या थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरयुक्त में सभी। मतलब खेती के क्षेत्र का विस्तार करना, दोहरी फसल का विचार, HIV बीजों का प्रयोग करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरयुक्त में सभी। हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अधिकतर GD में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। क्या है, हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत। दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? मतलब हरित क्रांति का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विलियम यार्ड के द्वारा हरित क्रांति का प्रतिपादन किया गया था। तो इसका राइट आंसर, हरित सोना क्रांति का संबंध किससे है? का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बांस। ऑप्शन डी, बांस के उत्पादन से। मतलब बांस के क्वेश्चन है, गंगा क्रांति किससे संबंधित है? गंगा क्रांति किससे संबंधित है? तो इसका जाएगा ऑप्शन डी, भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करने के लिए। भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करने के लिए। तो स्टूडेंट, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।